नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जालंधर से। दरअसल ये बड़ी खबर मिल रही है, फोकल पॉइंट पर ग्राफ किंग फैक्ट्री में आग लगी है और फैक्ट्री इस आग में जलकर खाक हो गई है। आग लगने के वजह से बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। दमकल विभाग की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। लाखों रुपए का नुकसान आगजनी की इस घटना में हुआ है। जालंधर से ये तस्वीरें आपके सामने। फोकल पॉइंट में ग्राफ किंग फैक्ट्री जिसमें आग लगी और बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और लाखों का नुकसान हुआ। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी सुरेंद्र कंबोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सुरेंद्र, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। माफ करना, क्रोम डिस्पेंस ग्राफ किंग फैक्ट्री में अचानक देर रात आग लगी थी, जिसमें दमकल विभाग की कम से कम 50 से 60 गाड़ियां जो लगी हैं पानी की। तो काफी मेहनत और काफी मशक्कत के बाद इस आग पे काबू पाया गया। फिलहाल जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, पर माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है इसमें। अभी तक आग पर जो काबू हुआ है वो पा लिया गया है। जी शारदा। जी सुरेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं, ये राहत की बात कही जा सकती है, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर फैक्ट्री में हुआ है। फैक्ट्री पूरी तरह से आग के हवाले देखी जा सकती है इन तस्वीरों में। उधर फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदमाशों ने मिठाई की दुकान पर हमला किया। दरअसल हथियारों से लैस बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की है। मिठाई के पैसे मांगने पर तोड़फोड़ का ये पूरा मामला सामने आया है। दुकान मालिक की कार के शीशे भी बदमाशों ने तोड़ दिए और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फरीदाबाद से बड़ी खबर, बदमाशों ने मिठाई की दुकान पर हमला किया। दरअसल जब मिठाई के पैसे इन लोगों से मांगे गए तो बदमाशों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हथियारों से लैस इन बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की और उसके बाद दुकान मालिक की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक, सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी फरीदाबाद में हो रही है, क्या एक्शन पुलिस ने लिया? जी बिल्कुल, फरीदाबाद में जिस तरह की गुंडागर्दी सामने देखने को मिल रही है, ये बेहद डराने वाली है। और जहां तक पुलिस की बात की जाए, पुलिस ने अभी तक इसमें मामला दर्ज कर लिया है और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। लेकिन दुकान मालिक का आरोप यह है कि पुलिस ने इसमें जो फायरिंग जो हुई है उसका आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया है और 307 धारा लगाई जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें उनके ऊपर फायरिंग भी की गई है। लेकिन पुलिस फिलहाल कह रही है कि मामले दर्ज कर लिया गया है, जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जैसी भी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है कि किस तरह से लोगों में से डर खत्म हो रहा है पुलिस का। शिशादा। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिठाई की एक दुकान पर ये बदमाश पहुंचते हैं और जब मिठाई के पैसे मांगे जाते हैं तो पैसे देने की बजाय तोड़फोड़ शुरू की जाती है। दुकान मालिक की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज अब सामने है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। और जींद उपचुनाव में 21 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जींद के मतदाताओं ने पूरे जोश के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जींद के महासंग्राम में करीब 76% मतदान हुआ। अब 31 जनवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। का उपचुनाव 174 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया।
इसके अंदर संभावित 75.77% मतदान हुआ और यहाँ पर जो मतदान है शांतिपूर्वक रहा। किसी भी स्थान से कोई किसी अप्रिय घटना की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। काबिले गौर है कि हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद जींद में अब तक कुल 13 बार चुनाव हुए। 51 साल के इतिहास में जींद की धरती का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ के लोगों ने महज 3 बार 70% से कम मतदान किया। हालांकि मतदान का यह आंकड़ा आज तक एक बार भी 80% नहीं पहुँच पाया। बहरहाल अब ईवीएम 31 जनवरी को खुलेंगी, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि जींद की चौधर किसके हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो अब जींद की जनता ने जींद के सभी दावेदारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है और इंतजार 31 जनवरी का है। अब जींद की जंग का नया चौधरी तय हो जाएगा। फैसला भले ही 31 जनवरी को होगा, लेकिन जींद की जंग में उतरा हर चेहरा खुद की जीत का दावेदार अपने आप को बता रहा है। जींद उपचुनाव के दिन दिग्गजों ने कुछ इसी तरह से दिन की शुरुआत की। किसी ने मंदिर जाकर माता का आशीर्वाद लिया तो किसी ने मां के साथ मतदान किया। जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला ने माता जयंती देवी मंदिर में शीश नवाया तो कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला सोमनाथ मंदिर में नतमस्तक हुए और जीत की कामना की। और जिस प्रकार का उत्साह और आशीर्वाद प्रगति और विकास के लिए है, जींद के एक नए मॉडल के लिए है, जींद और जिंदगी बदलने के लिए है, कम से कम मैं बहुत उत्साहित हूँ। विक्ट्री 15,000 प्लस के मार्जिन से, जो मुझे सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूँ, मगर इतना जरूर है कि ये तय है जीत बहुत बड़े मार्जिन से। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा अपनी मां के साथ वोट डालने पहुंचे तो इनेलो के उम्मीदवार उम्मेद रेड्डू ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया और अपनी जीत का दावा किया। सर, मुझे विश्वास है इस मां के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से ये सीट निकालकर माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम करेंगे। बाहर से लाए गए हैं, क्योंकि बाहर से क्यों लाए गए, सारी पार्टी मेरे से डरी हुई थी। मैं एक सतानी ईमानदार आदमी मैदान में आ गया तो ईमानदारी से तो सब दूर भागते हैं, सब डरते हैं। फिलहाल दावों से जीत की देवी प्रसन्न नहीं होती। इसके लिए जनादेश की जरूरत होती है जो 31 जनवरी को आएगा। तब तक सबकी धड़कनें यूं ही बढ़ी रहेंगी। जींद से अंकित दुदानी और विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो जींद की जनता प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर चुकी है। इन्हीं मतदाताओं की बदौलत जींद में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। क्या युवा, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, हर किसी ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बढ़ती उम्र के चलते शरीर भले ही साथ ना दे रहा हो, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व के लिए दिल में जो जज्बा है, उसने सारी बाधाओं पर विजय पा ली है और ये बुजुर्ग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच गए हैं। मतदान के लिए ये जोश वाकई काबिले तारीफ है। उम्र भले ही 100 पार कर रही हो, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। जींद उपचुनाव के लिए सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला और देखते ही देखते मतदाताओं की कतार लंबी होती चली। मतदान को लेकर लोगों का उत्साह देखकर कहीं से लग नहीं रहा था कि उपचुनाव हो रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि अपने मताधिकार को लेकर जींद कितना जागरूक है। उम्मीद है ये तस्वीरें आने वाले चुनावों में भी लोगों में नया जोश भरेंगी। जींद से अंकित दुदानी और विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। लोकतंत्र के पर्व की अपनी अलग ही रौनक होती है, जो जींद में भी देखने को मिली। जींद में मतदान के कई रंग देखने को मिले, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ही नजर आते हैं। ये तस्वीरें लोकतंत्र के पर्व की हैं, जनता के जोश की हैं, जागरूकता की हैं। जींद उपचुनाव में ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं। हरियाणवी लोकगीत गाते हुए ये महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रही हैं। जींद उपचुनाव के ये रंग वाकई ही हैरान करने वाले हैं। चुनावी रंग में जींद इस कदर रंगेगा, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये जींद की जनता कितनी जिंदा दिल है। अपने मत का सही इस्तेमाल करना
ये जनता बाखूबी जानती है। यहाँ काफी दिक्कतें रहती है, जाम की दिक्कत रहती है, पीने के पानी की दिक्कत रहती है। क्या लगता है कि अब जो विधायक चुनकर के आएगा वो हल कर पाएगा? हाँ, उम्मीद तो यही करते हैं हम, जिसको भी हम वोट करते हैं। काफी समस्या रहती है जाम की, क्या लगता है? काफी समस्या है जींद के अंदर। पिछले 20 दिनों से तो आप अगर घर से निकलो कहीं जाना हो तो 1-2 घंटे का काम है। अभी कुछ बाईपास बनने जा रहे हैं, एक अंडरपास बन के तैयार हो चुका है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं होगा, 9 महीने तो कुछ भी नहीं होगा। 9 महीने बाद जो सरकार आएगी उसका पता लगे, इसमें तो मोड बदलेगा, कौन सी नई सरकार बनती है। उम्मीद है कि मतदान के दिन दिखे ये रंग लोकतंत्र की मजबूती में उत्साह का नया रंग भरेंगे, साथ ही औरों को भी प्रेरणा देंगे मतदान के दिन को उत्सव की तरह मनाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ऊना दौरे पर रहे। यहां पर शाह पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र देने आए थे, लेकिन सम्मेलन के मंच से शाह ने ज्यादातर वक्त पर कांग्रेस को घेरा। 70 साल से किसी को देश के जवानों की ये मांग जो थी उसको पूरी करने की सूझबूझ नहीं थी, क्योंकि मन में उनके प्रति सम्मान और भक्ति भाव नहीं। अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी हैं। शाह की ये दहाड़ ऊना के इंदिरा मैदान से थी। मौका पन्ना प्रमुख सम्मेलन का है, जहां अमित शाह आए तो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए थे, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन योजना के बहाने कांग्रेस को घेरने में जुट गए। शाह ने कहा कि जहां देश के लिए 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों के लिए सम्मान है, वहीं कांग्रेस के लिए OROP का मतलब ओनली राहुल ओनली प्रियंका है। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया सेना के जवानों को, सेना के निवृत्त जवानों को, शहीद की विधवा को, और इन्होंने दिया ओनली राहुल ओनली प्रियंका 1 रैंक 1 पेंशन। अपने संबोधन में शाह ने ज्यादातर सैनिकों के हित की बात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 4-4 परमवीर चक्र मिलने का सम्मान प्राप्त है, जो हिमाचल के लिए गौरव की बात है। जब देश में पद्म अवार्ड दिए गए तो उन्होंने पद्म अवार्ड में भी 3 हिमाचलियों को पद्म अवार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। शाह ने महागठबंधन करने वाले नेताओं को डीलर करार दिया और देश के सुनहरे भविष्य के लिए डीलर वाली सरकार की जगह मोदी सरकार की तरह लीडर वाली सरकार चुनने को कहा। शाह ने मंच से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को भी घेरा और कहा कि हिमाचल में पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में राजा रानी और राजकुमार के अलावा किसी की जगह नहीं थी, लेकिन अब जयराम ठाकुर की सरकार में जनता उनकी खुद की सरकार लगती है। कुल मिलाकर राजनीति के चाणक्य अमित शाह आए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत मंत्र देने थे, लेकिन अपने संबोधन में कांग्रेस को घेरने में व्यस्त रहे। लेकिन शाह अपने संबोधन में हिमाचलियों के सेना में योगदान का जिक्र करना नहीं भूले। 1 रैंक 1 पेंशन और परमवीर चक्र का जिक्र शायद इसीलिए किया गया था। ऊना से प्रदीप ठाकुर और अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने गैर जाट की राजनीति करने के संकेत दिए हैं। झज्जर के पाटौदा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे राव इंद्रजीत ने साफ कहा कि पहले के नेता एक विशेष बिरादरी को महत्व देते थे और सोचते थे कि ये बिरादरी मदद करेगी तो बाकी सभी बिरादरियां अपने आप उनके साथ हो जाएंगी। राव ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब वे लोग मान लें कि किसी भी तरह से कमजोर नहीं है और अपने हकों की लड़ाई अच्छी तरह से लड़ना जरूरी है। कि एक बिरादरी को साथ ले लो, बाकी तो चीचड़ के तौर के ऊपर साथ आ जाएगी। किसने कहा भाई
हम तुम्हारे साथ हैं। हम क्या कहते कि हम कीचड़ हैं? हम आज यूं कहते हैं स्टेज के ऊपर हम किसी से कम। रावेंद्रजीत का यह बयान झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान आया, लेकिन इससे पहले रावेंद्रजीत कार्यक्रम में पहुंचते आयोजकों ने दर्शकों को बनाए रखने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए हरियाणवी डांसर्स को बुलाया गया, जिन्होंने कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगाए। उधर झज्जर के लिलोहड़ गांव में बिगड़ी 8 बच्चों की तबीयत। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 8 को जमालपुर सीएचसी में दाखिल करवाया गया था, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें झज्जर के सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बच्चों ने किसी जहरीले पेड़ के पत्तों को खाया था, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ती गई और एक एक करके सभी बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों की उम्र 5 से 8 साल के बीच बताई जा रही है। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है। हमारे पास 8 बच्चे आए हैं जमालपुर से रेफर हो गए। बच्चों ने कुछ फूड वगैरह खाया, जिसकी वजह से बच्चों को पॉइजनिंग हो रही है। ये बच्चे विकास, राज, अंशु, आकाश, मनीष, नरेश, दिलीप, कालू बच्चे अभी ठीक कंडीशन में हैं, एडमिटेड है हमारे पास। कहाँ से आए थे, कौन से? ये किल रोड से भी से भट्टे पे काम करते हैं, उनके बच्चे हैं ये। कोई फूड वगैरह खाया जिसकी वजह से पॉइजनिंग। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाशों को किसी का खौफ नहीं। पिछले दिनों भोंसी इलाके में एक फार्म हाउस में डकैती का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, फार्म के मालिक के परिवार और कारिंदों को भी पीटा गया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। मेरे मुंह में पिस्टल लगा दिए, अब मेरे खोपड़ी में लगा दिए 3 लोग ने जी, मुझे मारा। फिर ऊपर हाथ बांध दिए पीछे, फिर ले चलो मालिक के ऊपर रूम में लेके गया। उनको पिस्टल से उनको खोपड़ी में लगा के उनको चुपचाप कर लिया और सामान उनका सारा लूट लिया और मुझे ही अंदर बंद कर लिया। फिर मैं किसी तरह से भाग लिया वहां से। सुना आपने, साइबर सिटी में बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है। पिछले दिनों 4 से 5 बदमाश भौंसी के एक फार्म हाउस में दाखिल हुए। नौकर की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर सोने के गहने, नकदी, कीमती सामान और कार लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। वो फार्म हाउस में लगी तीसरी आंख से भी बचकर भागने में कामयाब रहे। में भी एक जो है मेरे यहाँ पर कुछ लोग आए थे हथियारबंद, और उनकी वीडियो क्लिप हुई थी, ऐसा नहीं कैमरे पे, जो मैंने कमिश्नर को लेटर लिख के बताया कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है, ये आगे ज़्यादा जाके बढ़ने वाली हैं, तो इस पर कुछ देखा जाए। उसके बाद में 3-4 घटनाएं होती चली गई, लेकिन कोई उस साइड में ध्यान नहीं किया। कईयों ने तो खुद रिपोर्ट नहीं कराई, पुलिस की भी गलती नहीं है। कई जगह बताई तो उसको लाइट ले लिया गया, तो उसी का ये रिजल्ट था। इनके यहाँ एक चोरी अभी कुछ दिन पहले हुई थी, उसमें इनका डीजी सेट उठ गया था, और अब जो है इतनी बड़ी वारदात हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हुआ है। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और ये दावा कर रही है कि बदमाश जल्द सलाखों के पीछे होंगे। सुंदर ठाकरान से, वो उसके साथियों से, परिवार से, जिसमें मारपीट की, सोने की नकदी व सोने की चैन, अंगूठी, घड़ी व मोबाइल ले गए, और जाते जाते वहां से शिकायतकर्ता की एस क्रॉस गाड़ी भी ले गए, जिस संबंध में पुलिस स्टेशन भौंडसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जो आरोपी हैं, जो अनजान हैं, अननोन हैं, उनके पहचान या उनकी जो है मुकदमे को ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई पहली वारदात नहीं है, इससे पहले भी इस इलाके में ऐसी कई वारदातें पेश आ चुकी हैं। इलाके के लोगों ने कई बार पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नतीजा यही है कि बदमाश आए दिन किसी न किसी को अपना निशाना बना रहे हैं। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा।
उधर करनाल के पंडित चिरंजी लाल गवर्नमेंट कॉलेज में 2 दिवसीय महारोजगार मेले का समापन हो गया। श्रम एवं रोजगार विभाग की तरफ से आयोजित इस मेले में सूबे के करीब 2300 युवाओं ने हिस्सा लिया और उन्हें रोजगार भी मिला। महारोजगार मेला रोजगार देने के लिए 100 निजी कंपनियां शामिल हुई, जिसमें 2300 युवाओं को रोजगार दिया गया। जिसको रोजगार मिला उनमें से करीब 600 युवा सीएम सिटी करनाल के हैं। हालांकि महारोजगार मेले के लिए करीब 6000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। जी हां, हरियाणा के श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से करनाल में 2 दिवसीय महारोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत श्रम एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री नायब सैनी ने की। तो समापन के दौरान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। सीएम ने रोजगार पाने वाले युवाओं को बधाई दी। जॉब फेयर का जो एक आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 कंपनियां, ये सारे हरियाणा भर से, बल्कि हरियाणा से बाहर से भी कुछ कंपनियां आई हैं, और उसमें उन्होंने लगभग 6500 जो युवक, बेरोजगार युवक थे, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। 2300 युवकों को चयन किया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है और अपनी अपनी कंपनी में जल्दी ज्वाइन कराएंगे। और मुझे खुशी है कि उसमें 690 जो युवक हैं वो करनाल जिले के हैं। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि हाल ही में ग्रुप डी की परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें कई उच्च शिक्षा पाने वालों ने हिस्सा लिया। वो आगे किसी भी बड़े पद के लिए परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए एनओसी के प्रावधान को प्रदेश सरकार ने खत्म कर दिया है। हम सरकार में भी प्रयत्न कर रहे हैं कि युवकों को सरकारी नौकरियां भी मिलें। जैसे अभी ग्रुप डी की 18,218 नौकरियां हमने दी हैं, और उसमें आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन से ज्यादा पढ़े हुए ऐसे युवक आए हैं। उनके लिए हमने प्रमोशन के जो रास्ते हैं उनके, या खास करके नई अपने करियर को बढ़ाने के लिए, नए एरिया में जाने के लिए, कैटेगरी में जाने के लिए, ऊंची नौकरी प्राप्त करने के लिए जो एनओसी का प्रावधान पहले होता था, वो भी हमने समाप्त कर दिया। बेशक ये नौकरियां सरकारी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए ऐसे रोजगार मेले किसी वरदान से भी कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लाखों युवा ऐसे भी हैं जिनको नौकरी की दरकार है। उनको कब ऐसे रोजगार मेलों से रोजगार मिलेगा, इसका इंतजार रहेगा। करनाल से नमनदीप सिंह, न्यूज़ 18 हरियाणा।